नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। ओआईसीएल असिस्टेंट मींस का रिजल्ट आ चुका है। अब बारी है एलपीटी की। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एलपीटी को आप किस तरीके से डील करना है। आपको यहाँ पर एलपीटी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स के लिए। मोस्टली हम सभी को लगता है कि हमें अपनी रीजनल लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, हम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि हम उसे कर भी लेंगे। लेकिन उनका कंटेंट इस तरीके से डिजाइन होता है कि आप उसमें स्टक होते ही होते हैं। मैं खुद एक हिंदी स्टेट से आता हूँ, मैंने हिंदी में एलपीटी दिया, मुझे पता है कि किस लेवल का वहां पर एलपीटी हुआ था। तो यहाँ पर मैं अपना एलपीटी का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। जब मैंने एनआईसीएल का एलपीटी दिया था, तो सुबह से शाम हो गई थी। वहां पर क्या क्या हुआ था, किस तरीके से एलपीटी टेस्ट हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करें एनआईसीएल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट को लेकर के, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा। तो चलिए हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मेरे एलपीटी के एक्सपीरियंस से, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था, सुबह से शाम तक क्या क्या स्टेप हुए थे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज वहां पर मुझे पूरी करनी पड़ी थी। 3 स्टेप्स वहां पर हुए थे। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। आपने जितनी भी मार्कशीट लगाई है, 10th 12th ग्रेजुएशन डिग्री, स्पेशली आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को ढंग से चेक किया जाता है। आपसे एक डिक्लेरेशन लिखवाया जाता है वहां पर, क्योंकि बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं आता। सिर्फ चेक होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से। जो जो डिटेल्स आपने फॉर्म भरते वक्त आईबीपीएस को दी थी, वही सारी डिटेल्स आपकी चेक की जाती है यहाँ पर। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या होता है कि आप सभी को बुलाया जाएगा। आप जितने भी कैंडिडेट्स आए होंगे, उन सबको साथ में वो लोग डिक्टेट करेंगे, और आपको उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अपनी लैंग्वेज मतलब जो जो चीज जिस तरीके से डिक्टेट कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। अगर आप हिंदी स्टेट से हैं, तो आपको वो सारी चीजें हिंदी में लिखनी है, और वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता, स्पेशली इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि मैंने बताया उनका कंटेंट ही इस तरीके से डिजाइन होता है कि आप लोग वहां स्टक होते ही होते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो हमारे एलपीटी में हुआ था, उसी बिहाफ पर एक लाइन मैं आपको बोलता हूं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग हिंदी में लिखिएगा। ठीक है। एलन मस्क एक अच्छे बिजनेसमैन है एंड कंपनी एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर है टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के। ये सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, एक वर्ड जिससे मैं बोलने में भी अटक गया, क्या, एंटरप्रेन्योर। अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे, तो सोचिए आप वहां पर स्टक डेफिनेटली होंगे। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि एलपीटी को हल्के में बिल्कुल नहीं ले। इसके लिए आपको चाहिए टाइम और प्रैक्टिस। तो अभी भी आपके पास 15 दिन के आसपास है। 15 दिन में शायद आपको एलपीटी के बुला लिया जाएगा। तो आप बस प्रैक्टिस चालू कर दिए। अब प्रैक्टिस क्या करेंगे, जो चीज मोस्टली इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स करते हैं। लाइक मैं अपनी बात करता हूँ, जब भी हिंदी में कुछ डिक्टेट होता था, तो मैं उसको इंग्लिश में लिखता था। जो हम लोग व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश, है ना। तो आप क्या कीजिए, जो इंग्लिश का मटेरियल है, कोई भी न्यूज है, 5 लाइनें डेली इंग्लिश वाली लाइनों को हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी न्यूज है, रैंडम न्यूज उठा लीजिए, उस इंग्लिश न्यूज को आप हिंदी में लिखिए। यही एक बेस्ट तरीका है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ हिंदी वाले लोगों के लिए, आप जिस भी लैंग्वेज में, मराठी, गुजराती, आप उस चीज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। क्योंकि एलपीटी जितना आसान दिखता है, उतना आसान होता नहीं है। स्पेशली मैं उन कैंडिडेट्स को के लिए भी बोलूंगा, जो मराठी, गुजराती स्टेट से आते हैं। अगर वो हिंदी स्टेट में है, तो इससे बिल्कुल भी हल्की में ना ले कि आपको हिंदी आती है, क्योंकि मोस्टली इंडिया के 80-90% लोगों को हिंदी आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी का एलपीटी क्लियर कर लेंगे। तो आप अपनी इस सोच को दिमाग से निकाल के जाइएगा कि मैं हिंदी स्टेट से हूँ, डेली हिंदी बोलता हूँ, डेली हिंदी में बात करता हूँ, तो मैं फेल नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी यहाँ पर, मैं एनआईसीएल के आरओ में ही पोस्टेड हूँ। मैंने यहाँ पर हर एक से इंटरेक्ट किया, मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट जितने जिन्होंने हमारा आरओ लाइक एलपीटी लिया था, आज वो लोग हमारे साथ ही बैठते हैं, हमारी उनसे बात होती है। तो उन्होंने हमें हर एक चीज यहाँ पर बताई कि उन्होंने कितने बंदों को एलपीटी में फेल किया है। ये हो गई रिटन टेस्ट की बात। हमें लगा रिटन टेस्ट हो गया, अब हमारा एलपीटी कंप्लीट हो गया। बट नहीं, इसके बाद एक सेशन और हुआ था हम लोगों का, लाइव इंटरेक्शन, जिससे हम लोग इंटरव्यू भी कह सकते हैं। बट ये तो नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं था। फिर ये इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं?
बट जो भी है हमें तो देना ही है, क्योंकि हम आए ही इसलिए कि हम एलपीटी दे पाए, क्योंकि ये भी एलपीटी का ही पार्ट है। अब हुआ क्या था लाइव इंटरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यू की तरह ही आप मान लीजिए, आपका इंटरव्यू जिस तरीके से होता है, आप सभी को बाहर बिठा दिया, एक रूम है, यहाँ पर हमारे जैसे आरएम रीजनल मैनेजर, तीन लोग थे, एक डीजीएम सेक्रेटरी और एक पर्सनल के मैनेजर, पर्सनल डिपार्टमेंट के मैनेजर। ये तीन लोग एक कैबिन में थे, हम सभी को बाहर बिठा दिया गया एंड वन बाय वन हमें बुलाया गया, ठीक है। लाइक मेरा सेकंड नंबर ही था जब मेरा एलपीटी हुआ था। मैं थोड़ा सा नर्वस तो था, बट मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इतने लोगों को बुलाया, एक सीट पे 5 बंदों को, होगा नहीं होगा मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। मुझे अपना दी बेस्ट देना था, ठीक है। तो मैं जब अंदर गया, मेरा नंबर आया, मैं अंदर गया, उन्होंने मुझसे बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात की। शुद्ध हिंदी, मैं हिंदी में इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन हाँ मुझे समझ में आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझसे क्या क्या वहां पर पूछा गया। पूछे तो मुझसे जनरल क्वेश्चन ही थे, कुछ भी ऐसा कुछ टिपिकल चीज नहीं पूछी थी। लाइक क्या करते हो, कब से तैयारी कर रहे हो, आपकी रुचि क्या है। रुचि, एक पल को मैं सोचे पड़ गया, रुचि कौन आ गई यहाँ पर। रुचि मतलब फिर मैंने क्लिक किया हॉबी, हॉबी की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। मैंने आपको बोला मैं हिंदी में इतना अच्छा नहीं, लेकिन हाँ मुझे समझ आता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चेंज किया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एकदम से रुचि वर्ड निकलेगा। और रुचि वर्ड हम लोग लाइक हम लोग हॉबी ही बोलते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता। रुचि वर्ड एकदम से मेरे लिए नया हो गया, ठीक है। मैं क्लिक कर गया, मैंने बोला कि मुझे सिंगिंग एंड कुकिंग पसंद है। तो उन्होंने उस चीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, वो मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा बीकॉम, जो मैंने किया है, ठीक है। बीकॉम का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया। डिग्री के बारे में पूछा था, डिग्री को क्या कहते हैं। एंड उसके बाद मेरे कॉमर्स के जो सब्जेक्ट थे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सब को हिंदी में क्या कहते हैं, जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तीन चार चीजें पूछी, मैं नहीं बता पाया वहां पर। बट ठीक है, उन लोगों ने इस चीज को इतना ज्यादा माइंड नहीं करा, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी चीजें बता दी। एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी मेरा एक सब्जेक्ट था, जिसका मतलब मुझे अभी क्लिक नहीं करा, शायद उद्यमिता होता है, उद्यमिता, एग्जैक्टली नहीं पता, मैं भूल गया हूँ। बट ऐसा ही कुछ होता है। तो ये सारी चीजें हमसे पूछी गई थी। तो आप भी इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाइए। फिर एक दो मुझसे उन्होंने उसी स्टेट के रिगार्डिंग करंट के क्वेश्चन पूछे। करंट मतलब वो आपकी जीके नहीं जानना चाहते, लेकिन आपसे बात करने के बहाने ढूंढ रहे थे वो। तो उन्होंने मुझसे उस चीज के बारे में बात करी कि ये चीज चल रही है। तो वही हिंदी में वो लोग चाह रहे थे कि मैं डिटेल में बात करूं, हिंदी में बताऊं चीजों को। तो वो मैंने किया था, तो मेरी नॉलेज अच्छी उन चीजों को लेकर है, तो मैंने उन्हें वो बता दिया, ठीक है। जब ये एक तरीके से पर्सनल लाइव इंटरेक्शन हो गया, उसके बाद उन लोगों ने, उनके हाथ में 4-5 पेपर्स थे, जो कुछ लिखा हुआ था, हिंदी में लिखा हुआ था, 6-7 लाइनों का, 8-10 लाइनों का, इस टाइप से था। और आपको रीडिंग, आपकी रीडिंग स्किल्स चेक कर रहे थे कि आप पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एलन मस्क एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन वाली लाइन जो मैंने आपको बताई थी, इसी टाइप से अच्छी खासी लाइंस लिखी हुई थी जो हिंदी में थी। आप एक दो जगह स्टक हो सकते हैं, 10 लाइन में 2-3 वर्ड में आप स्टक होंगे, क्योंकि कुछ टिपिकल वर्ड है। जैसे आपको एंटरप्रेन्योरशिप अगर हिंदी में लिखा हुआ दिख जाए, मुझे नहीं पता मैं कैसे लिखूंगा, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप, पता नहीं मुझे, शायद मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, बट एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे ही लिखते हैं। एक बार ढंग से साफ लिख लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं होता, मैं यही लिखता। तो अब देख लीजिए कि अगर इस टाइप के वर्ड आएंगे तो आप एक ही बार में इससे रीड नहीं कर पाएंगे। तो आप इन चीजों की प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, आप 10 से 15 दिन में एक अच्छे हो जाएंगे लिखने के अंदर, पढ़ने के अंदर। इन चीजों को सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए, इंग्लिश और हिंदी की। मैं हिंदी वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ, गुजराती, मराठी या अदर स्टेट्स के हैं, वो अपने अकॉर्डिंग इस चीज को प्रिपेयर करें। तो ये टोटली मेरा लाइव इंटरेक्शन था। लास्ट में उन्होंने मुझसे सिर्फ रीड करवाया, देन उन्होंने हैव अ गुड डे करके मुझे टाटा बाय बाय कर दिया।
बस इतना था, लेकिन इस चीज में उन्होंने मेरे लिए कम से कम 3 से 4 मुझे बजा दी, जबकि मैं सुबह 8 बजे पहुंचा था। इस बीच उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट भी दिया था। देन जिन जिनका लाइक लाइव इंटरेक्शन होता जा रहा था, उन्हें उन लोगों ने फ्री कर दिया, वो लोग उसके बाद जा सकते थे। तो ये था मेरा ओवरऑल एनआईसीएल असिस्टेंट का जो एलपीटी टेस्ट हुआ था उसका एक्सपीरियंस। तो इसी भी यहाँ पर मैं आपको ओआईसीएल के लिए बता रहा हूँ कि ओआईसीएल में इन चीजों को, रिटन टेस्ट एंड लाइव इंटरेक्शन, इन चीजों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको ये चीज वहां पर फेस करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यही मुझे आप लोगों को मेन बताता। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, एक एनआईसीएल का एक अपडेट मुझे देना। एनआईसीएल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट अलाइंड है, और इसका नोटिफिकेशन आपको 15 तक आप देख सकते हैं। ये भी मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये एक इंटरनल अपडेट है, जैसा मुझे मेरे सीनियर से, पर्सनल डिपार्टमेंट से अपडेट मिला है कि एनआईसीएल असिस्टेंट भी करंटली अलाइंड है। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा दीजिए, क्योंकि असिस्टेंट की वैकेंसी फिर से आ चुकी है। ओआईसीएल एओ भी ऑलरेडी आ चुका है, इसका भी 10 को आपका प्री है। और भी आपके पेपर आने में है, जैसे कि इंश्योरेंस के अलावा जैसे नैनीताल बैंक भी आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को हल्के में ना लें, अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बढ़ा दें, क्योंकि ये चीज आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाती है। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा अपडेट मुझे आप लोगों को देना था। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।